आज आपके सामने एक इंतहाई अहम और इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई मुनफरिद मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। इंसान ज़िंदगी के अंदर बेशुमार तल्लुकात कायम करता है। कुछ तल्लुकात उसके कुदरती होते हैं और कुछ वो ख़ुद दानिस्ता तौर पे कायम करता है। इंसान जो है कई रिश्तों में तकसीम होता है और पूरी ज़िंदगी जो है वो उन रिश्तों को निभाता रहता है। इंसान जिन रिश्तों में तकसीम होता है उसमें से सरफ़हरिस्त ख़ानदानी रिश्तेदार होते हैं, जिनके अंदर हमारे वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं और बाकी ख़ानदान के मेंबर होते हैं। ये लोग खूनी रिश्ते से मुंसलिक होते हैं। ये ख़ानदानी अफराद जो हैं, जिस तरह माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी और चचा चची और इसके अलावा जो है वो मामू है, खाला है, ये सारे हमारे ख़ानदानी रिश्ते होते हैं और ये खूनी रिश्ते भी कहलाते हैं। तो हमारा ज़िंदगी भर इन लोगों के साथ बरह रास्त वास्ता होता है। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे समाजी रिश्तेदार होते हैं, जिनके साथ हमारी सोशल रिलेशनशिप कायम होती है, जिनको हम समाज के अंदर रहते हुए बनाते हैं। और उसमें कौन लोग होते हैं? उसमें हमारे हमसाए शामिल होते हैं, उसके अलावा हमारे दोस्त अहबाब और हमारे क्लास फेलोज़ शामिल होते हैं। तो ये क्या है? ये समाजी रिश्तेदार होते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब शामिल हो गए, हमारे क्लास फेलोज़ स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, किसी मदरसा के, ये हमारे क्लास फेलोज़ होते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ और लोग हमारे इस रिश्ते के अंदर मुंसलिक होते हैं, जिसे दोस्त जिसको कह सकते हैं, क्लास फेलोज़ जिनको कह सकते हैं। तो ये समाजी रिश्तों से मुंसलिक होते हैं। तीसरे नंबर पर रूहानी रिश्ते होते हैं, जिसके अंदर उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ होता है या किसी मजहबी रहनुमा और उसके मुरीदों का ताल्लुक़ होता है। ये जो रिश्ते होते हैं, जो रूहानी रिश्ते होते हैं, ये तालीम के ज़रिए मुंसलिक होते हैं, तालीम और तरबियत के ज़रिए मुंसलिक होते हैं। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ है और पीर और मुरीद का ताल्लुक़ है। तो ये सारे लोग जो होते हैं ये रूहानी तौर पे एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं और तालीमी अमल के ज़रिए इनके दरमियान एक रिश्ता जो है वो कायम होता है। फिर कुछ हमारे पेशावर रिश्तेदार होते हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं, यानी जिस जगह के ऊपर हम काम करते हैं, जिस जगह के ऊपर हम कारोबार करते हैं, मुलाजमत करते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों के साथ हमारा एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है और जिनके ताल्लुक़ की वजह वहाँ एक ही प्रोफेशन के अंदर, एक ही कारखाने के अंदर, एक ही मुलाजमत की जगह के ऊपर, एक ही दफ्तर में काम करने की वजह से हमारे लोगों के साथ रवाबत कायम हो जाते हैं। तो एक हमारा ताल्लुक़ जो है उन लोगों के साथ भी होता है जहाँ पे हम कोई मुलाजमत कर रखे हैं, कोई कारोबार कर रखे हैं या जो भी काम कर रखे हैं, जहाँ से हम रोज़गार कमा रखे हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि ये हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। और फिर एक रिश्तेदारी जो है वो आरसी साबित होती है। वो रिश्तेदारी ये होती है कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो दौरान सफ़र कुछ लोगों के साथ हमारा थोड़ी देर के लिए मुख्तसर वक्त के लिए उठना बैठना होता है, तो हम उनको अपना हम सफ़र कहते हैं। और जैसे ही वो हमारा सफ़र ख़त्म होता है तो फिर हम अपनी अपनी मंज़िल की तरफ चले जाते हैं और वो ताल्लुक़, वो रिश्ता अमूमन वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। बहुत कम होता होगा कि सफ़र के दौरान किसी के साथ हमारी लैग हुई हो और फिर वो लैग जो है एक मुस्तकिल रिश्ते या मुस्तकिल दोस्ती में तब्दील हो गई हो, लेकिन अमूमन जो है वो ऐसा नहीं होता। अब जब हम इन रिश्तों का, इस ताल्लुक़ का जायज़ा लेते हैं तो ज़ाहिर है ये रिश्ता कम से कम दो अफराद के दरमियान कायम होता है और इन दोनों अफराद तो मुख्तलिफ़ अफराद के साथ हमारा मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ होता है और इस ताल्लुक़ में दोनों अफराद का स्टेटस मुख्तलिफ़ होता है, उनकी हैसियत मुख्तलिफ़ होती है, उनकी नोयत मुख्तलिफ़ होती है, उनके हकूक़ और फ़रज़ भी मुख्तलिफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर बाप और बेटे का रिश्ता, तो बाप का मुकाम और है, बेटे का मुकाम और है, बाप के हकूक़ और हैं, बेटे के और हैं, फ़रज़ दोनों के मुख्तलिफ़ हैं। बेटी और माँ का रिश्ता, दोनों की हैसियत मुख्तलिफ़ है, बेटी का और मुकाम है, बेटे का और मुकाम है, माँ का और मुकाम है। बहन और भाई दोनों का स्टेटस मुख्तलिफ़ है, मुख्तलिफ़ उनके हकूक़ और फ़रज़ हैं। दो भाई आपस में, छोटा है एक बड़ा है, दोनों का स्टेटस मुख्तलिफ़ है। छोटे भाई के और मामलात हैं, बड़े भाई का घर के अंदर सेटअप के अंदर और तरह का मामला होता है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ़ होती हैं, उनका तारुफ मुख्तलिफ़ होता है। जब छोटा भाई अपने बड़े भाई का कहीं पे तारुफ करवाएगा तो क्या कहेगा? वो कहेगा ये मेरा बड़ा भाई है। वो ये नहीं कहता कि ये मेरा भाई है, वो कहता है ये मेरा बड़ा भाई है। और बड़ा भाई जब छोटे भाई का तारुफ करवाता है तो वो कहता है ये मेरा छोटा भाई है। तो गोया दोनों के स्टेटस में फ़र्क है। इस तरह दो बहनें हैं तो वो भी इस तरह अपना तारुफ करवाती हैं। तो गोया जो खूनी रिश्ते हैं, जो ख़ानदानी रिश्ते हैं,
उसमें दोनों अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ है, दोनों की हैसियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। किसी दफ्तर में आप काम करते हैं तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। एक जो है वो बॉस है, ऑफिसर है, दूसरा उसके मतहत है, तो दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ है, दोनों के हुकूक मुख्तलिफ हैं, दोनों के फ़रज़ भी मुख्तलिफ हैं। एक चौकीदार है, उसका काम और तरह का है, और एक ऑफिसर है, उसका काम और तरह का है। एक ही दफ्तर में काम करते हैं लेकिन दोनों का स्टेटस मुख्तलिफ है, दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी मुख्तलिफ हैं। तो जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ जिन लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता कायम होता है, तो उसमें स्टेटस मुख्तलिफ आ जाता है, ताल्लुक की नोयत मुख्तलिफ हो जाती है। फिर रूहानी ताल्लुक की बात करते हैं, रूहानी रिश्तेदार की बात करते हैं। उस्ताद और शागिर्द एक ही इदारे में काम करते हैं, उस्ताद का और मुकाम है, शागिर्द का और मुकाम है, शागिर्द के और हुकूक हैं, उस्ताद के और हुकूक हैं, तो दोनों में फ़र्क है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। तो दोनों का स्टेटस मुख्तलिफ है, दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ मुख्तलिफ हैं, दोनों की हैसियत मुख्तलिफ है। एक शागिर्द के सामने उस्ताद का मुकाम और ही है, एक मुरीद के सामने उसके जो पीर हैं, पीर व मुर्शिद हैं, उसका और मुकाम है, और एक पीर के सामने जो मुरीद है उसका और मुकाम है, उस्ताद के सामने शागिर्द का और मुकाम है। दोनों बराबर नहीं हो सकते। बाप और बेटा दोनों बराबर नहीं हैं, बहन और भाई दोनों बराबर नहीं हैं, हुकूक मुख्तलिफ हैं, दीन भी अलग अलग उनके हुकूक का तयन करता है, ज़िम्मेदारियाँ भी अलग अलग जो है बताता है। और किसी ऑफिस में काम करते हैं आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप किसी मदरसे में चले जाएं, वहाँ पे उस्ताद और शागिर्द दो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर खड़े हैं, दो मुख्तलिफ मुकाम रखते हैं, उनकी हैसियत मुख्तलिफ है, उनका मर्तबा मुख्तलिफ है। किसी स्कूल में, कॉलेज में चले जाएं, वहाँ उस्ताद और शागिर्द दो मुख्तलिफ हैसियतों के मालिक हैं। लेकिन अहम बात करने लगा हूँ, दो रिश्ते ऐसे हैं जिसमें किसी किस्म की ऊंच नीच नहीं होती, दोनों की हैसियत बराबर होती है। वो भला कौन से हैं? उसमें पहले नंबर पे आता है दोस्त। पहले नंबर पे क्या है? दोस्त आता है। तो जो दोस्त होते हैं उसमें ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई ऊंचा होता है, ना कोई नीचा होता है, ना कोई बरतर होता है, ना कोई बदतर होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त होते हैं। उनके हुकूक भी बराबर होते हैं, उनके फ़रज़ भी बराबर होते हैं। देखिए कितना खूबसूरत रिश्ता है, दोनों का स्टेटस बराबर है। जब कभी हम अपने किसी दोस्त का तारफ़ करवाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है। हम ये नहीं कहते कि ये मेरा बड़ा दोस्त है, या ये मेरा छोटा दोस्त है, या ये मेरा राइट हैंड दोस्त है, ये मेरा लेफ़्ट हैंड दोस्त है। नहीं, ऐसा ही कहते हम, और कह भी नहीं सकते। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त है, और दोनों दोस्तों का मर्तबा बराबर है, दोनों दोस्तों के हुकूक एक जैसे हैं, दोनों दोस्तों के एक दूसरे के मुतल्लिक़ फ़रज़ भी एक जैसे हैं। तो ये देखें, ये कैसा समाजी रिश्ता है दोस्त का जो है। तो वहाँ पे स्टेटस दोनों का बराबर है। किसी दोस्त को किसी भी हवाले से दूसरे के ऊपर कोई बर्तरी नहीं है, एक जैसे हैं, एक जगह पे खेलते हैं, एक जगह के ऊपर गपशप करते हैं, एक तरह की महफ़िलों को अटेंड करते हैं, सारे मामलात एक जैसे होते हैं। तो उसमें कोई किसी भी किस्म की समाजी ऊंच नीच नहीं होती। आप अपने दोस्तों का जायज़ा लें, लेकिन अगर कहीं पे है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो दोस्त नहीं है। वो किसी और ताल्लुक़ में या किसी और रिश्ते से तो बंधे हुए हो सकते हैं, लेकिन उनको हम दोस्त नहीं कह सकते। दोस्त होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों के राइट्स ड्यूटीज़ बराबर हैं, दोनों का स्टेटस बराबर है, दोनों की हैसियत बराबर है। उसमें कोई ताकतवर, कोई कमज़ोर नहीं होता, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं होता, कोई बेहतर, कोई बदतर नहीं होता। सब एक जैसे होते हैं, सबका मर्तबा, सबका स्टेटस, सबकी हैसियत एक ही है। उसमें ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, वो सिर्फ दोस्त हैं। आप देखते हैं समाज के अंदर कि बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिसमें ज़हरी शक्ल व सूरत में फ़र्क होता है, रंगत में फ़र्क हो सकता है, चाल डाल में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो होते दोस्त हैं। बात समझ आ गई है? दूसरा कौन होता है? दूसरा हमारा ताल्लुक़ जो है वो है क्लास फ़ेलोज़ का। अब क्लास फ़ेलोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड रखने वाले लोग वहाँ पे शामिल होते हैं। और जब हम क्लास फ़ेलो हो जाते हैं तो फिर हम सिर्फ़ क्लास फ़ेलोज़ होते हैं। उसमें ना कोई अमीर होता है, ना उसमें कोई गरीब होता है, ना उसमें कोई जो है वो बड़ा फन्ने खां होता है, और ना ही कोई जो है वो मातड़ होता है। तो क्लास फ़ेलो सिर्फ क्लास फ़ेलोज़ होते हैं।
उनका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड हो, वो क्लास फेलो ही होते हैं। और जब वो आपस में मिलते हैं, गपशप करते हैं, तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा होता। और अगर असरअंदाज हो रहा हो तो क्लास फेलोज़ के तल्लक का जो हुस्न है वो ख़राब हो जाता है, वो कायम नहीं रह सकता। अगर एक क्लास फेलो जो है वो अपने आप को बड़ा समझता है, वो समझता है कि हम बड़े अमीर हैं और बड़े जो हैं खाते पीते हैं, हमारा फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, तो मैं इनके साथ उठ बैठ नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, तो वो उस रिश्ते के तकद्दस को पहुंच ही नहीं सकता जो क्लास फेलोज़ का आपस में रिश्ता होता है, जो बेतकल्फ़ी होती है, जो गपशप होती है, और जो मारकुटाई होती है क्लास फेलोज़ के दरमियान, और जो लड़ाई झगड़ा होता है, वो उससे महरूम हो जाता है। और ये उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी महरूमी होती है। वो इस कॉम्प्लेक्स में चला जाता है कि मैं कुछ और हूँ। भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ उस क्लास के अंदर बाकी लोगों के क्लास फेलो हो, जो स्टेटस बाकी का है वही तुम्हारा है, तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत रिश्ता है क्लास फेलोज़ का और दोस्तों का। बाकी तमाम जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो ख़ानदानी रिश्ते हों, चाहे वो खूनी रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशंस हों, किसी दफ्तर के अंदर कायम रिश्ते हों, या वो रूहानी रिश्ते हों, दोनों फ़रीक़ों का स्टेटस मुख्तलिफ है। लेकिन दोस्त एक ऐसा रिश्ता है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, क्लास फेलो हम जमात होना एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सब बराबर हैं। किसी किस्म का किसी को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना किसी को गरीब होने का कॉम्प्लेक्स है, ना किसी को अमीर होने का कॉम्प्लेक्स है। और अगर वो इन दोनों कॉम्प्लेक्स से आज़ाद हो जाते हैं तो फिर वो दोस्ती के रिश्ते से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, और फिर वो क्लास फेलो के रिश्ते से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और अगर उसमें से किसी एक फ़रीक को यह खन्नास उसके दिमाग में आ जाए कि मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ या बरतर हूँ, तो फिर समझ लीजिएगा कि वो किसी भी सूरत में बतौर दोस्त काबिल कबूल नहीं होगा, किसी भी जगह पे नहीं होगा, और किसी भी जगह के ऊपर वो बतौर क्लास फेलो भी काबिल कबूल नहीं होता। तो क्लास फेलोज़ को मेरा सलाम, और दोस्तों को भी मेरा सलाम, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी पुरबहार होती है, पुर रौनक होती है, खुशगवार होती है। और जब कभी दोस्त मिलते हैं और जब कभी क्लास फेलोज़ मिलते हैं तो वक्ती तौर पे हम इस वक्त इस उम्र में ज़िंदगी के जिस जबर से गुज़र रहे होते हैं, और जितनी हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और जितनी हमें काम करने वाली जगह जो है, हमारी जो वर्किंग प्लेस होती है, जो हमारी सोशल लाइफ होती है, हमारी जो फैमिली लाइफ का जो प्रेशर होता है, उससे हम आज़ाद हो जाते हैं। तमाम तफक्कुरात ख़त्म हो जाते हैं। वहीं पुरानी बातें, पुराने किस्से, पुरानी कहानियाँ, पुरानी गपशप, उसी को दोहराते दोहराते रात गुजर जाती है। ये होते हैं दोस्त, और ये होते हैं क्लास फेलो। और अगर आपका क्लास फेलो आपका दोस्त भी हो जाए तो फिर तो क्या बात है, क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा है। तो दोस्त का होना भी बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर आपके क्लास फेलो में से आपके को 2-4 दोस्त हैं, तो वो उन दोस्तों के साथ ज़िंदगी गुजारने का जो मज़ा है, जो लुत्फ़ है, जो सुकून है, वो शायद किसी और रिश्ते में ना हो। तो जनाब अपने दोस्तों की कदर कीजिए और अपने क्लास फेलोज़ की भी कदर कीजिए। ये बड़े कीमती हीरे होते हैं और पुरानी शहद की तरह बड़े मीठे होते हैं। इनको देखकर वैसे ही मुस्कुराने को दिल करता है, और इनको छेड़ने को भी दिल करता है, इनको गुदगुदी करने को भी दिल करता है, इनको छोटी मोटी आते जाते चलते चलते कुछ जुगत करने को भी दिल करता है। और ये कितने खूबसूरत लोग होते हैं कि आगे से मुस्करा देते हैं, खुश होते हैं। चले किसी ने तो हमें इस काबिल समझा कि किसी ने तो हमें छेड़ा, किसी ने तो हमें ज़िंदगी की ये दौड़ है, थका देने वाली दौड़ है, ये तो वक्त का जबर है, उससे निकालने की कोशिश की है। तो कभी कभार जो है अपने दोस्तों से मिल लिया करें, अपने क्लास फेलोज़ का हाल चाल पूछ लिया करें, उनकी खैर खैरियत पूछ लिया करें कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे ज़िंदगी के शब रोज़ बसर हो रहे हैं। और अगर मौका मिले तो अपनी बहुत सारी मसरूफ़ियात में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनके पास बैठ जाया करें। आप ख़ुद भी हल्के फुल्के हो जाएंगे, और उसको जो खुशी होगी उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते।
کہ جیسے لو چل رہی ہو، گرمی کی شدت ہو اور درمیان میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے، تو کسی دیرینہ دوست کا ملنا وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں دوستوں سے رابطے میں رہا کریں، کوشش کریں کہ اپنے کلاس فیلوز سے رابطے میں رہا کریں، وہ پرانے کلاس فیلوز، پریپ کلاس کے، دوسری کلاس کے، پرائمری کلاس کے، وہ مڈل کلاس کے، اور وہ ہائی کلاس کے، کالج کے، یونیورسٹیز کے، تو کسی نہ کسی کو ٹچ کرتے رہا کریں، چھیڑتے رہا کریں ان کو۔ ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو چھیڑتے رہا کریں، بے وقتے کال کر دیا کریں، بے وقتہ میسج کر دیا کریں، کوئی اوٹ پٹانگ میسج کر دیا کریں۔ ان کو بھی وہ جو زندگی کا جو جبر ہے، وقت کا جو جبر ہے، اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ بھی تھوڑے سے پرسکون ہو جائیں گے، اور آپ کا دوست بھی جو ہے وہ وقتی طور پہ پرسکون ہو جائے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور پرسکون رہیں، رابطے میں رہیں۔ رابطے توڑنے سے نہیں، رابطے قائم رکھنے سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔